जय हिंद, दिस इज प्रफुल्ल एंड यू आर वाचिंग मिरेकल जीएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 दैट इज सिटीजनशिप के ऊपर डिस्कशन करेंगे और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके देखिए, ये जो पार्ट 2 एंड आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक ये डील्स विथ इंडियन सिटीजनशिप। ओके, इंडियन सिटीजनशिप पर्टिकुलरली ऑन द डेट दैट इज 26 जनवरी 1950। ओके, 26 जनवरी 1950 को किस किस को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा, ये पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल डिस्कशन करा गया है। दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11। ओके देखिए, इंडियन सिटीजनशिप को डिटेल में समझने के लिए आपको दो चीज़ को डिटेल में जानना पड़ेगा। एक है कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ दैट इज 26 जनवरी 1950, इसी पर्टिकुलर डेट को किस किस को सिटीजनशिप दिया जाएगा, और दैट इज द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ओके, ये दो चीज को आपको डिटेल में समझना होगा। ओके, आज इस वीडियो में हम जो पहला कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इज 26 जनवरी 1950 व्हिच इज डिस्क्राइब्ड इन डिटेल in part 2 of the constitution of India that is from article 5 to 11, इसी को हम डिटेल में आज इसी वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमें जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955, इसी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, ये 1955 सिटीजनशिप एक्ट दो थिंग्स दर्शाता है। एक है हाउ टू गेट इंडियन सिटीजनशिप आफ्टर 26 जनवरी 1950। देखिए, ये कुछ कंडीशन है, इसी कंडीशन आधार पर आपको सिटीजनशिप मिलेगा। ओके, और ये देखिए, ये 3 कंडीशन है, इसी 3 कंडीशन के आधार पर आपका सिटीजनशिप लॉस होगा। ओके, सो ये जो 1955 सिटीजनशिप एक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। सो चलिए देखते हैं आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, हाउ टू गेट इंडियन सिटीजनशिप। ओके, किस किस को किस किस आधार पर सिटीजनशिप मिलेगा ऑन पर्टिकुलर डेट दैट इज 26 जनवरी 1950। ओके, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ दैट इज ऑन 26 जनवरी 1950, इसी डेट को किस किस आधार पर सिटीजनशिप मिलेगा, ये डिटेल में डिस्कशन करा गया है पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11। ओके, सो चलिए देखते हैं पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है और आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, और देखेंगे सर्टन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन सिटीजनशिप दैट कैन बी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, चलिए देखते हैं। सो पहले देखते हैं नागरिक, सिटीजन क्या है। देखिए, ए सिटीजन ऑफ ए स्टेट इज ए पर्सन हु एंजॉय फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ओके, जो किसी भी स्टेट का फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करता है, इसी को हम नागरिक, उसी देश का नागरिक और सिटीजन कहते हैं। देखिए, कोई भी देश में दो तरह के लोग रह सकते हैं, एक है सिटीजन और अदर है एलियंस। ओके, सिटीजन कौन है, जो फुल सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करते हैं। लेकिन ये एलियन कौन है, एलियन पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय नहीं कर सकते हैं। ओके, राइट टू वोट, वोट देने का कोई अधिकार एलियन के पास नहीं रहता है, और राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शन। ओके, कोई भी कैंडिडेट हिसाब से इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता है। ओके, सो कोई भी देश में सिटीजन और एलियन रह सकते हैं। देखिए, एलियन मतलब ये दूसरे ग्रह का प्राणी नहीं है। ओके, इंडिया के लिए पीपुल ऑफ अमेरिका एंड पीपुल ऑफ इंग्लैंड, those who came to India for visit or any other purpose, they are called as aliens। ओके, अमेरिका का कोई नागरिक इंडिया आएगा घूमने के लिए, इसी को हम कहेंगे एलियंस। ओके, देखिए, कुछ राइट्स है इंडिया में जो सिटीजन को मिलता है, एलियंस को नहीं मिलता है। ओके, देखिए, ये कुछ राइट्स है जो सिर्फ सिटीजन को मिलता है लेकिन एलियंस को नहीं मिलता है। ओके, दीज राइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में। ओके, देन देखिए, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। ओके, लेकिन अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है। ओके, इन अमेरिका ए पर्सन हैज डुअल सिटीजनशिप, सिटीजनशिप ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एज वेल एज ए सिटीजन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट लाइक दैट ऑफ टेक्सास, अलास्का और कैलिफोर्निया। ओके,
बट इन इंडिया देयर इज सिंगल सिटीजनशिप, नो स्टेट सिटीजनशिप। सिटीजन मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट सिटीजन ऑफ बिहार, बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ओके, सो ये जो सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट इंडिया ने बोरो किए थे फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखिए पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 5 to 11 स्पीक अबाउट सिटीजनशिप इन इंडिया। ओके, ऑन 26 जनवरी 1950। ओके, 26 जनवरी 1950 को कौन कौन को सिटीजनशिप दिया जाएगा ये डिस्क्राइब किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 एंड आर्टिकल 5 to 11। चलिए देखते हैं शॉर्ट में ये आर्टिकल 5 to 11 क्या कहता है। देखिए ये आर्टिकल 5 to 11, देखिए आर्टिकल 5 क्या कहता है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट डेट मतलब 26 जनवरी 1950। ओके, इसी डेट को किसी को दिया जाएगा सिटीजनशिप। ओके, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन देखिए आर्टिकल 6 राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। आर्टिकल 7 राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान। आर्टिकल 8 राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। देन देखिए जो 9, 10 एंड 11 ये हाउ टू गेट सिटीजनशिप ऊपर बेस नहीं है। ये 9 क्या कहता है, पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। ओके, ये लॉस ऑफ सिटीजनशिप को दर्शाता है। देखिए 10 क्या कहता है, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। ओके, सिटीजनशिप का जो राइट्स कब तक कंटिन्यू करेगा। और ये आर्टिकल 11 पार्लियामेंट टू रेगुलेट राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। ओके, पार्लियामेंट को पावर दिया जाता है आर्टिकल 11 से लॉ फॉर्मुलेट करने के लिए सिटीजनशिप के ऊपर। बेसिकली जो 5, 6, 7 एंड 8 ये किस किस को सिटीजनशिप दिया जाएगा इसी के ऊपर बेस्ड है। ओके, इसी को हम डिटेल में देखते हैं। ओके, देन देखिए ये जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये प्योरली बेस्ड ऑन हाउ टू एक्वायर सिटीजनशिप एंड हाउ टू लॉस सिटीजनशिप। देखिए ये सब तरीका है हाउ टू एक्वायर सिटीजनशिप, और देखिए ये तरीका है 3 तरीका बेसिकली हाउ टू लॉस सिटीजनशिप। हाउ टू एक्वायर सिटीजनशिप एंड हाउ टू लॉस सिटीजनशिप ये आता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर। इसी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। चलिए देखते हैं 26 जनवरी 1950 को ऑन दैट पर्टिकुलर डेट दैट इज ऑन 26 जनवरी 1950 किस किस को सिटीजनशिप दिया जाएगा किस किस कंडीशन में, इसी को हम डिटेल में देखेंगे। दैट कवर फ्रॉम आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। ओके, देखिए आर्टिकल 5 क्या कहता है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ इंडिया में किस किस को इस पर्टिकुलर डेट में सिटीजनशिप दिया जाएगा किस किस कंडीशन में। ओके, कंडीशन 1 शुड हैव डोमिसाइल इन इंडिया। डोमिसाइल मीन्स परमानेंट रेसिडेंट, जिसका परमानेंट रेसिडेंट है इंडिया में इसी को आर्टिकल 5 अंदर सिटीजनशिप दिया जाएगा इंडिया में। देखिए ये जो कंडीशन है 1 शुड हैव डोमिसाइल इन इंडिया ये एक कंडीशन है, और ये 3 कंडीशन में कोई एक कंडीशन होगा दैट इज बोर्न इन इंडिया, एनी ऑफ हिज पेरेंट आइदर फादर और मदर बोर्न इन इंडिया और रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 पहले कोई पर्सन 5 साल कंटिन्यूसली इंडिया में रह चुके तब इसी को दिया जाएगा आर्टिकल 5 अंदर सिटीजनशिप। ओके, देन देखिए आर्टिकल 6 क्या कहता है, पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। ओके, 2 डेट बिफोर 19 जुलाई 1948 और आफ्टर 19 जुलाई 1948। देखिए ये डेट क्यों, क्योंकि इसी डेट में ये परमिट सिस्टम इशू हुआ था इंडिया में और पाकिस्तान में। ओके, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस होने के बाद इन द ईयर 1947 लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ था इंडिया टू पाकिस्तान एंड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। ओके, मोर देन 10 लाख पीपुल वेयर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान टू इंडिया। ओके, और इंडिया से जो पाकिस्तान जा रहे थे इंडियन गवर्नमेंट इशू किए थे परमिट सिस्टम, और पाकिस्तान से जो लोग आए थे इंडिया में पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑल्सो इशू परमिट सिस्टम। सो विदाउट परमिट नो बडी कैन मूव्ड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया एंड इंडिया टू पाकिस्तान। सो इसी डेट में 19 जुलाई 1948 में
परमिट सिस्टम इशू हुआ था इंडिया में एज वेल एज पाकिस्तान में। ओके, इसी परमिट सिस्टम के आधार पर कोई भी माइग्रेट कर सकते थे उसी वक्त इंडिया टू पाकिस्तान और पाकिस्तान टू इंडिया। ओके, सो बिफोर, ओके, इसी डेट 19 जुलाई 1948 के पहले जो लोग इंडिया आ चुके थे, किस कंडीशन में उनको दिया जाएगा सिटीजनशिप, और परमिट लेकर जो लोग आ चुके थे इंडिया में उसी को किस तरह से दिया जाएगा सिटीजनशिप, इसी को हम देखते हैं। ओके, देखिए पहला डेट बिफोर 19 जुलाई 1948। ओके, जो लोग विदाउट परमिट से आए थे पाकिस्तान टू इंडिया, इसी को किसी कंडीशन में दिया जाएगा, ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट वर बोर्न इन इंडिया। ओके, आइदर ही और हिज फादर और मदर और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया। और सेकंड कंडीशन क्या है, ही शुड हैव रेजिडेड इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, वो माइग्रेट होने के बाद कभी भी पाकिस्तान नहीं गया है। ओके, ये दो कंडीशन फुलफिल होगा तो बिफोर 19 जुलाई 1948 में जो लोग इंडिया आ चुके थे इनको दिया जाएगा आर्टिकल 6 के अंदर सिटीजनशिप। ओके, इंडियन सिटीजनशिप दिया जाएगा। और किस कंडीशन में, जो लोग आए थे आफ्टर 19 जुलाई 1948 विथ परमिट। ओके, पाकिस्तान गवर्नमेंट का परमिट लेकर जो लोग इंडिया आ चुके थे, किस कंडीशन में उनको दिया जाएगा इंडियन सिटीजनशिप। देखिए ये कुछ कंडीशन है, देखिए ये कंडीशन क्या है, ही आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वे आर बोर्न इन इंडिया, ही हैड रिटर्न टू इंडिया अंडर ए परमिट for resettlement, then he had resided in India after re-migration for at least 6 months, he had submitted an application for registration to the officer, then he has been registered as citizen by such officer। देखिए जो लोग परमिट लेकर पाकिस्तान से इंडिया आए थे उनको इमीडिएटली सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा, 6 मंथ 6 महीने रुकना पड़ेगा और दे हैव टू अप्लाई ओके फॉर registration, then after registration they get citizenship। okay, then देखिए आर्टिकल 7 क्या कहता है, सिटीजनशिप ऑफ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। ओके, जो लोग पाकिस्तान माइग्रेट होकर जा चुके थे, ओके, कब, आफ्टर 1 मार्च 1947। ओके, देखिए इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस कब, 1947 अगस्त में, अगस्त 15 में, लेकिन 1 मार्च को कुछ लोग समझ गए कि इंडिया अब सेपरेट होने वाला है। पहले जो था ब्रिटिश इंडिया वो अब सेपरेट होने वाला है, इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, कुछ लोग इंडिया में थे उनको अच्छा लगा पाकिस्तान, उन्होंने 1 मार्च को इंडिया छोड़कर पाकिस्तान भाग गए। ओके, लेकिन पाकिस्तान में कुछ महीने रहने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि इंडिया सही है पाकिस्तान सही नहीं है, उन्होंने लौट कर आए थे। ओके, कब, ये जो परमिट लेकर लौट आए थे आफ्टर 1 मार्च 1947। सो उनको भी सिटीजनशिप दिया जाएगा क्योंकि ये जो कंडीशन है ये है अब लौट चले जैसा कंडीशन है, क्योंकि वो ओरिजिनली इंडियन थे। सो किस कंडीशन में उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा, चलिए देखते हैं। ओके, देखिए ये कंडीशन है, ही आइदर हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वी आर बोर्न इन इंडिया, ही हैड रिटर्न टू इंडिया अंडर ए परमिट फॉर सेटलमेंट। ये जो परमिट सिस्टम था 1948 में, ये परमिट लेकर इंडिया आए गए। ओके, देन ही हैड रिजाइडेड इन इंडिया आफ्टर माइग्रेशन एटलीस्ट फॉर 6 मंथ, he had submitted an application for registration to the officer, then he has been registered as citizen by such ऑफिसर। ओके, सो इसी कंडीशन में सिटीजनशिप दिया जाएगा दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। ओके, सो इसी कंडीशन में जो आदमी पहले इंडिया से पाकिस्तान गए, फिर सोचा कि पाकिस्तान सही नहीं है, फिर वो लौट कर आए इंडिया, पाकिस्तान से इंडिया आफ्टर 1 मार्च 1947। सो इसी कंडीशन में इंडियन सिटीजनशिप दिया जाएगा। ओके, देखिए आर्टिकल 8 क्या कहता है, सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ओके,
जो कि इंडियन ओरिजिन है आउटसाइड इंडिया में रहता है, ये दो कंट्री को छोड़कर, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ओके, देखिए हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। ओके, अनडिवाइडेड इंडिया में आइदर ही और हिज पेरेंट्स और हिज ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, देन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बिफोर डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। ओके, उसी देश में जो रिप्रेजेंटेटिव है, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, इसी को अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए इंडियन सिटीजनशिप। देखिए आर्टिकल 9 क्या कहता है, नॉट डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, किसी के पास इंडियन सिटीजनशिप है लेकिन वो वॉलंटरली एक्वायर फॉरेन सिटीजनशिप, देन इंडियन सिटीजनशिप लॉस हो जाएगा। ओके, आर्टिकल 9 एक कहता है। देन देखिए आर्टिकल 10 क्या कहता है, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। इंडियन सिटीजनशिप कब तक कंटिन्यू करेगा, इंडियन सिटीजनशिप सब्जेक्ट टू लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट के पास फुल पावर है इंडियन सिटीजनशिप को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। ओके, जब तक पार्लियामेंट कोई अटेम्प्ट नहीं लेता है तब तक इंडियन सिटीजनशिप कंटिन्यू करता है। ओके, देन आर्टिकल 11 क्या कहता है, दैट मीन्स आर्टिकल 10 प्रोवाइड्स पावर टू पार्लियामेंट रिगार्डिंग इंडियन सिटीजनशिप। ओके, देन आर्टिकल 11 क्या कहता है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर 26 जनवरी 1950। ओके, 26 जनवरी 1950 को तो ये फिक्स हो गया आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 एंड आर्टिकल 8 अंदर किस किस को सिटीजनशिप दिया जाएगा। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद किस किस को सिटीजनशिप किस कंडीशन में दिया जाएगा और किस कंडीशन में सिटीजनशिप ऑफ ए पर्सन लॉस होगा, ये डिसाइड करेगा पार्लियामेंट। ओके, आर्टिकल 11 पावर देता है पार्लियामेंट को और इसी पावर को इम्प्लीमेंट करके पार्लियामेंट ने ये जो सिटीजनशिप एक्ट 1950 को फॉर्मुलेट किए थे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955 को। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का मॉडल है, इंडिया ने बोरो किए थे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इंडियन सिटीजनशिप और आर्टिकल क्या है 5 to 11। ये 26 जनवरी 1950 को किस किस को सिटीजनशिप दिया जाएगा, ये पार्ट 2 में डिटेल में है। लेकिन ये 26 जनवरी 1950 के बाद ये सिटीजनशिप एक्ट डिसाइड करता है, 1955 एक्ट डिसाइड करता है किस किस को सिटीजनशिप दिया जाएगा और किस कंडीशन में सिटीजनशिप लॉस होगा। ओके, सो 5, 6, 7 एंड 8 ये सिटीजनशिप किस किस को किस कंडीशन में दिया जाएगा। ओके, ये जो 9 है ये कैसे लॉस होगा इंडियन सिटीजनशिप, जब कोई इंडियन सिटीजन वॉलंटरली एक्वायर करेगा अदर कंट्री का सिटीजनशिप। और 10 देता है पावर पार्लियामेंट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए इंडियन सिटीजनशिप को। और ये जो आर्टिकल 11 ये रेगुलेट करता है इंडियन सिटीजनशिप को आफ्टर 26 जनवरी 1950। ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट डील विथ सिटीजनशिप और आर्टिकल 5 to 11। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955, दैट मीन्स हाउ टू गेट इंडियन सिटीजनशिप आफ्टर 26 जनवरी 1950 एंड हाउ टू लॉस सिटीजनशिप। ओके, किस ग्राउंड में हम सिटीजनशिप को लॉस करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर नाउ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।